एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू से भरा एक घर था जहां एक माँ अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। उस घर में न कोई दौलत थी न कोई सहारा, बस था तो एक अटूट प्यार जो माँ और बेटी के बीच सांसों की तरह बहता था। माँ का नाम सावित्री था और बेटी का नाम गुड़िया। लोग कहते थे कि गुड़िया की किस्मत में कुछ अजीब सा लिखा है, क्योंकि उसके जन्म के दिन ही उसके पिता इस दुनिया को छोड़ गए थे और उस दिन से सावित्री ने अपनी पूरी दुनिया अपनी बेटी में बसाई थी। सावित्री दिन रात मेहनत करती, खेतों में काम करती, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती और हर शाम जब घर लौटती तो गुड़िया दौड़कर उसके गले लग जाती और कहती, माँ तुम आ गई, आज मैंने तुम्हारा इंतजार किया। सावित्री थकान भूलकर मुस्कुरा देती और कहती, हाँ मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया, गुड़िया बड़ी होने लगी। उसकी आंखों में सपने थे, वह पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। गाँव वाले अक्सर ताने देते कि एक गरीब औरत की बेटी क्या करेगी पढ़ लिख कर, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा, खुद भूखी रहकर उसकी किताबें खरीदी। रात को जब गुड़िया पढ़ती तो सावित्री उसे चुपचाप देखती और मन ही मन भगवान से कहती, मेरी बेटी की किस्मत मेरी जैसी मत करना। एक दिन गुड़िया स्कूल से रोते हुए आई। उसने कहा, माँ सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, तभी तो मेरे पापा नहीं हैं। सावित्री का दिल टूट गया, लेकिन उसने आंसू छिपाकर कहा, नहीं बेटा, तेरी किस्मत सबसे अलग है। तू देखना, एक दिन सब तुझे पहचानेंगे। तू मेरी ताकत है, मेरी सांस है। गुड़िया ने माँ के आंचल में चेहरा छिपा लिया और बोली, माँ मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक साल बाद सावित्री को अचानक तेज बुखार रहने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। वह काम पर जाना बंद कर चुकी थी, घर में खाने के भी लाले पड़ गए। गुड़िया छोटी सी उम्र में ही माँ की देखभाल करने लगी। वह पानी लाती, दवाई देती और हर रात माँ का हाथ पकड़कर सो जाती। एक रात सावित्री ने गुड़िया को पास बुलाया। उसकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, बेटा अगर मैं कभी तुझे छोड़कर चली जाऊं तो तू रोना। मत, तू मजबूत रहना, तू अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ना। गुड़िया डर गई। उसने रोते हुए कहा, माँ ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, तेरी किस्मत तुझे बहुत दूर तक ले जाएगी। अगले ही दिन सावित्री की हालत और बिगड़ गई। गांव में कोई मदद करने वाला नहीं था, अस्पताल दूर था और पैसे नहीं थे। गुड़िया अपनी माँ को गोद में लेकर रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका छोटा सा शरीर हार गया। आखिरकार उसने भगवान से गुहार लगाई, लेकिन उस दिन भगवान भी शायद खामोश थे। शाम होते होते सावित्री की सांसें थम गई। गुड़िया की दुनिया वहीं रुक गई। वह अपनी माँ के शरीर से लिपटकर रोती रही। उसका रोना पूरे गांव में गूंजता रहा, लेकिन कोई उस दर्द को समझ नहीं पाया। उस दिन के बाद गुड़िया बिल्कुल अकेली हो गई। रिश्तेदारों ने भी उसे अपनाने से मना कर दिया। वह कभी किसी के घर तो कभी किसी के आंगन में रात गुजारती, लेकिन उसने माँ की बात नहीं भूली। उसने पढ़ाई जारी रखी, दिन में काम करती और रात में पढ़ती, भूख से तड़पती, लेकिन हार नहीं मानती। साल बीतते गए और गुड़िया ने अपनी मेहनत से शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला पा लिया। वहां भी उसने संघर्ष किया, लेकिन उसकी आंखों में माँ का सपना था और दिल में उसका आशीर्वाद। एक दिन जब वह कॉलेज में सबसे आगे खड़ी होकर अपनी सफलता की कहानी सुना रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी माँ कहती थी कि मेरी किस्मत अलग है, आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। अगर वह होती तो शायद आज सबसे ज्यादा खुश होती। यह कहते कहते उसकी आवाज कांप गई। पूरा हॉल खामोश हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात गुड़िया अपने कमरे में बैठी माँ की पुरानी साड़ी को सीने से लगाकर रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और
कहा, माँ मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया, लेकिन तुम्हारे बिना यह सब अधूरा है। तभी अचानक खिड़की से हल्की हवा आई, जैसे किसी ने उसके आंसू पोंछे हों। गुड़िया को लगा जैसे माँ उसके पास है, जैसे कह रही हो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उस रात गुड़िया ने पहली बार अकेले नहीं बल्कि अपनी माँ की यादों के साथ मुस्कुराते हुए नींद ली। उसकी किस्मत सच में अनोखी थी, क्योंकि उसने सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लिया था। लेकिन उस पाने में जो खालीपन था, वह शायद जिंदगी भर उसकी आंखों में आंसू बनकर बहता रहेगा। और यही उसकी कहानी को इतना मर्मिक बना देता है कि सुनने वाला हर दिल कहीं न कहीं टूट जाता है।